दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली के एमएलए व दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी राष्ट्रपति से मिले और उन्होंने दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करने के लिए कहा। चूँकि एक बहुत बड़ी संवैधानिक संकट है, वो संवैधानिक संकट ये है कि मुख्यमंत्री जेल में, बहुत गंभीर आरोपों में जेल में है, उनके बचने की कोई संभावना नहीं है छूटने की। उसकी वजह है कि चार्ज शीटेड हो चुके हैं, उनके खिलाफ काफ़ी प्रूफ है, शराब घोटाले के वो मुख्य अभियुक्त हैं। तो ऐसे उसमें सीबीआई ऑलरेडी उनके लिए चार्ज शीट कर चुकी है। इसके पहले कुछ लोग छूटे ज़रूर हैं, मगर वो चार्ज शीटेड नहीं, मुख्य अभियुक्त नहीं है। जब भी कोई बड़ा केस होता है तो उसमें मुख्य अभियुक्त नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए केजरीवाल के छूटने की भी संभावना नहीं है। न्यूज़ 24 ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट में ट्वीट किया है, भाजपा विधायकों ने राजपथ से मुलाकात कर दिल्ली में आपकी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। भाजपा विधायक बाकायदे मिले हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त की बात की है। भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर दिल्ली में आपकी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। तमाम न्यूज़ चैनलों पे बाकायदे न्यूज़ चल रही है। ये कल रात को राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है। विधायक दिल्ली के विधायक व अन्य बीजेपी के पदाधिकारी राष्ट्रपति के पास गए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है, जिससे अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है, संवैधानिक संकट हो गया है, जो देश के लिए बहुत बड़ा संवैधानिक संकट है, जिससे शासन पूरी तरह से चरमरा गया है। महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसलों में देरी हो रही है और ज़रूरी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं, जिसका सीधा असर नागरिकों के जीवन पर पड़ रहा है। राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में नगर सरकार पर महत्वपूर्ण संवैधानिक उल्लंघन का आरोप लगाया गया। इसमें कहा गया कि अप्रैल 2021 से निर्धारित छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन करने में विफलता संविधान के अनुच्छेद 243 आई और 243 बाई के गंभीर उल्लंघन है। इससे शहर के लिए वित्तीय नियोजन और संसाधन आवंटन गंभीर बाधा आई है, विशेष रूप से नगर निकाय पर इसका असर पड़ रहा है। ये विधायकों ने कही। वास्तव में हकीकत ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 243 के तहत ये बहुत ही घोर उपेक्षा हो रही है, जिसके तहत इनकी सरकार को बर्खास्त करना जरूरी है कि तमाम प्रदेश की व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रभावित हो रही। इसके अलावा केजरीवाल उसके लिए चिंतित नहीं है, अपने प्रोपोगंडे के लिए चिंतित हैं कि प्रोपोगंडा करना, अपनी पार्टी का प्रचार करना। इसके पहले भी जब छूट करके आए थे तो सिर्फ अपनी ये प्रचार कर रहे थे और कोई काम में लगे नहीं थे। विधायकों ने ये भी कहा, उनको राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी दिया जिस पर बाकायदे उल्लेख किया और काफ़ी एविडेंस भी दिए हैं जिस हिसाब से इनको टर्मिनेट करना चाहिए और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। अप्रैल 2021 से निर्धारित छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन करने में विफलता संविधान के अनुच्छेद 243 आई और 243 बाई के गंभीर उल्लंघन है। इससे शहर के लिए वित्तीय नियोजन और संसाधन आवंटन में गंभीर बाधा है। इस संकट में सरकार को विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने में बार बार विफल होना भी शामिल है। भाजपा ने आरोप लगाया कि महत्वपूर्ण जानकारी को दबाने से पारदर्शिता बाधित होती है, जिससे वित्तीय औचित्य पर गंभीर सवाल उठते हैं। ये भी बात कही गई कि वास्तव में ये है कि जिस तरह से ये कई मामले को दबा रहे हैं, कई मामलों को आने नहीं दे रहे, इसलिए चुनाव बेहद ज़रूरी है कि जनता की स्थिति बहुत ख़राब है। पूरे आपको बता रहे हैं दिल्ली में पानी की तरह रही, अब पानी ख़राब आ रहा, ज़रा सा पानी गिर जाता है, कई मौतें हो जाती हैं। नाले कोई सफाई नहीं हुई है, बाढ़ अभी आने बाकी है, उसके लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया है नालों की पहले से सफाई। सिल्ट जो है वो आज भी वैसे ही बाहर लगी हुई है। इसके अलावा तमाम ऐसी अनियमितताएँ हैं, रोडवेज़ का घोटाला, बिजली का घोटाला, लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहा, तमाम विभागों में वेतन नहीं मिलने और तमाम इन्होंने अवैध भर्तियां कर ली थी, उनका भी वेतन नहीं दे रहे हैं, उनको भी हटा दिया है, उनसे काफ़ी काम लिया और काम का भी वेतन नहीं लोगों को मिल रहा है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के समक्ष
जेल से चलती भ्रष्ट दिल्ली सरकार की नाकामियों की बताई असलियत। विजेंद्र गुप्ता ने बाकायदे उन लोगों को बताया और ख़ास तौर से उनके साथ प्रतिनिधि था। राष्ट्रपति से उन्होंने बताया किस तरह से वहाँ निम्ताएँ चल रही हैं और जनता की स्थिति बहुत बुरी है। ऐसे उसमें सरकार को बर्खास्त करना ज़रूरी है, क्योंकि संवैधानिक नियम भी कहते हैं कि जो स्थितियां हैं वो रिजाइन करने को तैयार नहीं, जबकि वो आरोपित हैं, मुख्य अभियुक्त हैं, उनके खिलाफ ज़बरदस्त प्रूफ हैं कोर्ट में, कोर्ट ने उनको बरी नहीं किया है, उस केस में अभी तक किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है। ऐसे उसमें चूँकि किंगपिन है, सरकार को बर्खास्त करना, चूँकि व्यवस्था चलना ज़रूरी है। सवाल है करोड़ों जनता का है। ये बात विजेंद्र गुप्ता ने कही, उनके साथ प्रतिनिधिमंडल ने कही। विजेंद्र गुप्ता ने यह भी कहा, इन सब की वजह से राष्ट्रीय राजधानी बेहद गंभीर और दयनीय स्थिति पर पहुंच गई है। विजेंद्र गुप्ता ने यह भी कहा, जनता की मांग है कि ऐसी अत्याचारी केजरीवाल सरकार का अंत हो। आप समझ लीजिए ये पोजीशन है केजरीवाल की गवर्नमेंट में। आप देख रहे हैं क्या पोजीशन है कि बीजेपी के लीडर, बीजेपी के सभासद और विजेंद्र गुप्ता वगैरह सब देखिए किस तरह से खींच करके ले जाना। ये देखिए किस तरह से उनके मार्शल, कुल मिला करके वहाँ धांधागर्दी चल रही है। और जो केजरीवाल की सरकार है वो अपनी मनमानी कर रही है, पैसे का दुरुपयोग कर रही। हर डिपार्टमेंट में पैसे का दुरुपयोग हुआ है, जिसकी जांचों में बाकायदे ईडी और सीबीआई ने माना है कि रिश्वतखोरी हर जगह, केजरीवाल के हर डिपार्टमेंट में सिर्फ रिश्वतखोरी के अलावा काम वास्तव में कुछ नहीं हो रहा। ये जनता भी मान रही है, वो लोग भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए वहीं नेहरा जी ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट में एक ट्वीट किया, बिना सीएम के दिल्ली कब तक रहेगी, इससे अच्छा है सरकार को बर्खास्त ही कर दे। आम जनता का भी यही कहना है कि ऐसे उसमें सरकार, ख़ास तौर से दिल्ली विधानसभा में कोई चीफ मिनिस्टर होना चाहिए जो बैठे, सभी उसकी संचालित करे। स्थितियाँ दूसरी हैं, सब कुछ ऑपरेट जो है वो शीश महल से हो रहा है। तो वास्तव में कोई चुनी हुई सरकार अगर कोई ख़ास तौर से किसी प्रदेश के लिए, वहाँ निश्चित तौर पे या तो राष्ट्रपति शासन होना चाहिए या मुख्यमंत्री ऑन सीट पे होना चाहिए। मगर मुख्यमंत्री रिजाइन नहीं कर रहे हैं, वो जेल से, जेल एक न्यायिक प्रक्रिया है, वो छूट नहीं सकते हैं। तो ऐसे उसमें या तो राष्ट्रपति के हाथ में हो, एलजी देखें, यही एक संसाधन है और सरकार को बर्खास्त किया जाए। एक्सेप्ट किया। अब देखिए प्रेसिडेंट की क्या राय होती, चूँकि ये निर्णय गृह मंत्रालय करेगा। गृह मंत्रालय जब लेटर भेजेगा रिकमेंडेशन कि इनका यहाँ पे राष्ट्रपति शासन, तब उसका राष्ट्रपति साइन करेंगी। अब गृह मंत्रालय का क्या रुख होता है, चूँकि अभी तक भाजपा ने किसी भी चुनी हुई सरकार को किसी भी राज्य में बर्खास्त नहीं किया। बंगाल की स्थिति बहुत बुरी है, वहाँ पे रेप्टिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं, उनको प्रश्रय मिल रहा, दूसरे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं और जो बलात्कारी हैं उनको सरकार बंगाल के प्रश्रय दे रही। अब ये बीजेपी का आउटलुक है कि बीजेपी किसी सरकार को बर्खास्त नहीं कर। इस बीच में राघव चड्ढा बहुत तेज़ी से फास्ट हो गए हैं। राघव चड्ढा जी का उनको आशीर्वाद है, ख़ास तौर से केजरीवाल जी का, केजरीवाल जी के परिवार का और शीश महल का पूरा आशीर्वाद है उनके साथ। अब जो परिस्थितियां हैं वो साफ हैं कि अभी 15 अगस्त तक ये पोजीशन थी कि सिसोदिया जी सुनीता केजरीवाल जी के लिए कह रहे थे, उनको इस तरह से समझा रहे थे कि नहीं आप बनेंगे। अब सिसोदिया जी ने पदयात्रा शुरू कर दी। आप पार्टी के कार्यकर्ता सिसोदिया जी के साथ हैं, संजय सिंह का उनको पूरा सपोर्ट है। और आपको बता दें केजरीवाल जी अभी जेल में रहेंगे। सिसोदिया जी ने साफ कहा था 3-4 रोज़ के अंदर केजरीवाल जी आ रहे हैं। इस तरह से वो इसलिए करते रहे कि 3-4 रोज़ के बाद ये होगा, अब केजरीवाल नहीं आएंगे, इसलिए संवैधानिक संकट है, अगला चुनाव लड़ना है, इसलिए किसी को बनाया। उसमें सबसे मजबूत सिसोदिया जी, आतिशी जी बैकफुट में हो गई, सुनीता केजरीवाल बैकफुट में हो गई। हालांकि आतिशी जी चाहती हैं, परंतु समस्या ये है कि जो सपोर्ट है
वो इनके साथ सिसोदिया जी के साथ ज़्यादा है। स्वाति मालीवाल भी इनको मानती हैं, कई लोग और जो निकल गए थे वो भी इनको मानती हैं। स्वाति मालीवाल जी ने भी 2-3 बार ये बात कही थी, अगर सिसोदिया जी होते तो इतना बड़ा कांड ना होता, और वो जरूर। संजय सिंह ने भी शुरू में व्यक्त किया था उनके प्रति संवेदना, और कहा था कार्रवाई होगी विभव कुमार पे, मगर केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल जी ने चूँकि डांट दिया, समझा दिया, तो ये चुप हो गए संजय सिंह। मगर संजय सिंह को बुरा लगा। इन सब के साथ आपको बताना है, राघव चड्ढा जो हैं वो अपने उस पे हैं, मगर जहाँ तक संभावना है कि या तो सिसोदिया जी चीफ मिनिस्टर पद की वो ले सकते हैं शपथ, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सकता है। चूँकि जो पदयात्रा निकल रही है वो आप पार्टी ने निर्णय किया है, नहीं आप चलें। आगे क्या पोजीशन होती है ये निश्चित है कि सिसोदिया जी ने कह दिया हमें शीश महल में नहीं रहना, शीश महल काम नहीं। शीश महल में केजरीवाल की पत्नी रहेंगी, एक केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी रहेंगे, और वो जेल में रहेंगे। अभी केजरीवाल जी ये मुख्यमंत्री आवास पे रहेंगे, शीश महल से इनका नहीं रहेगा, और संजय सिंह इनके सपोर्ट में होंगे। अब रहा राघव चड्ढा का क्या होता है, चूँकि पंजाब के चीफ मिनिस्टर के लिए बहुत पहले केजरीवाल ने कहा था ये रियाज वहाँ भी मारेंगे, और बाकी लोग जो हैं उनकी अब जो है वो इधर उधर किसी भी गुट में होंगे। मगर और लोग जो लोग वो अपने चीफ मिनिस्टर का ख्वाब देख रहे थे उनका संभव नहीं। मगर जब तक केजरीवाल की चलेगी निगाह चलेगी, केजरीवाल अपने रहते हुए किसी को नहीं बनने देंगे, सिर्फ सुनीता केजरीवाल या इनको राघव चड्ढा को। परंतु जो आप पार्टी की डिमांड है मनीष सिसोदिया की, परंतु जनता का ये कहना है सरकार ही बर्खास्त कर दीजिए, वही बेहतर होगा। वहाँ पे राज्यपाल एलजी का शासन हो, ताकि ठीक से व्यवस्थाएं हो, जो बिगड़ गई हैं उसको ठीक हो। जनता की भी यही मांग है, एलजी ही संभाल सकते हैं, वही वास्तव में सब कुछ संभाल रहे हैं। लोगों को वेतन वगैरह मिल रहा, नहीं तो केजरीवाल की चल जाती, वो भी ना मिलता। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।